गजा में इसराइली फौज का जबालिया पनाहगुज़ी कैंप पर फिर हमला, मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली गोलाबारी से गजा के 2 बड़े अस्पताल गैर फ़ाल। अल-शिफा अस्पताल में 5 बच्चे और 7 मरीज इंतकाल कर गए। अल-शिफा अस्पताल में 100 से ज़ायद मरीजों की मय्यतें अस्पताल के अहाते में मौजूद। तदफीन के इंतजामात भी ना हो सके। बिजली बंद होने और तिब्बी सामान तकरीबन ख़त्म होने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। अल-शिफा अस्पताल पर हमलों के बाद हमास ने इसराइल से यरगमालियों की रिहाई की बातचीत बंद कर दी। इसराइली बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। सैटेलाइट तस्वीर से फ़र्क वाज़ेह। कराची में सोहराब गोढ़ा आसिफ स्क्वायर पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि कवायद मुकम्मल ना हुए तो ज़ेर हिरासत अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऑपरेशन में ख़वातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। कराची के इलाके कुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान चाय के होटल पर बैठे शहरियों से लूट मार कर रहे थे। होटल पर मौजूद शहरी ने डाकू से असला छीन कर दोनों पर फायरिंग कर दी। डाकुओं का तीसरा साथी फरार हो गया। औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। न्यू कराची में लूट मार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। आइए चंडीगढ़ रोड पर शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के जरिए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आइन के मुताबिक है, जिसे एतराज़ है वो अदालत चला जाए। नए निगरान वज़ीर आला ने जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में पुरअमन इंतख़ाबात का इनेकाद उनकी अवलीन तरजीह है। नई निगरान काबीना के लिए मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान ने नई आईनी तरमीम का खाका पेश कर दिया। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हुक्मरान दोस्त आइन से मजीद काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को अवाम दोस्त बनाना होगा। आइन में बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात को मुतय्यन किया जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दोनों जमातें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं, पूरे मुल्क से है। नून लीग हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई, कभी शफाफ इलेक्शन से इक़्तिदार नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नहीं चाहते 2024 में कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून 1.5 साल में मईशत ठीक करने में मुकम्मल नाकाम हुई। इस जमात को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। नून लीग और MKM का इत्तेहाद 0-0 है। निगरान वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वज़ारत कानून की समरी मंजूर करते हुए साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी शुरू। कप्तान बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड के कुछ अरकान निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंच गए। बाकी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आज मुख्तलिफ फ्लाइट से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे।